चलिए बच्चे, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो गणित का भाग है, लघुगणक। देखिए, लघुगणक एक स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे, नेपियर। उन्हीं का ये देन है। देखिए, जो इसका यूज है, आप लोग मैथ के साथ साथ इसका यूज आप लोग फिजिक्स में देखेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे। पहले पहले जो सिलेबस में था, लेकिन आजकल इसे हटा दिया गया है। लेकिन इसका यूज अभी भी मैथ में भी होता है। आप लोग मैथ में जैसे 12 का कैलकुलस बनाते हैं, उसमें बहुत सारा यूज है, जैसे केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है। तो चलिए, इसका आज हम तो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, और ये धीरे धीरे करते करते हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, लॉग क्या है उसको पहले हम चलिए परिभाषित करते हैं, परिभाषा उसको बताते हैं। देखिए, एक धनात्मक वास्तविक संख्या यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या ए के लिए, जहां देखिए ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ए के लिए ए के पावर m बराबर b हो, तो हम कहते हैं कि आधार ए पर b का लघुगणक m है। जैसे देखिए, इसको लिखते हैं। देखिए, इसको लिखते हैं किसे, इसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है, जैसे log b आधार a बराबर m। जैसे हम साधारण लेते हैं, जैसे 2 के पावर 3 बराबर 8। इसको log के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 3 बराबर 8 है, तो log के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, 2 के पावर 3 बराबर 8, तो देखिए 8 लॉग 8, और ये जो है इसको क्या बनाएंगे? बेस। क्या बनाएंगे? बेस, मतलब आधार बनाएंगे। अब देखिए बराबर 3, मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि ये बताओ, अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, मान लो यहाँ हम x लिख देते और बोलते कि बताइए कि 2 के घात में कितना रखेंगे उसका मान 8 आ जाए। 2 के घात में कितना रखेंगे कि उसका मान 8 आ जाए। तो देखिए, अब आप लोग कोई भी एक लड़का बता सकता है, हाँ हाँ भाई, 2 के घात में आप 3 रखेंगे, उसका मान क्या आता है? 2 के पावर 3 का मान क्या आता है? 8। उसी प्रकार जैसे लॉग में उसको अगर लिखना होगा, लॉग में अगर लिखना होगा तो देखो, इसको लॉग 8 बेस 2, मतलब लॉग 8 आधार 2 बराबर 3। मतलब इसका मीनिंग हुआ कि आप जो बेस है उसका पावर क्या रखते हैं कि लॉग लॉग 8 आ जाए। लॉग 2 जो बेस है, बेस जो 2 है, उसके पावर में क्या रखते हैं कि उसका मान क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो वही हो गया लॉग, जैसे लॉग 8 बेस 2 बराबर 3। जैसे हम कुछ ऐसे, ये हो गया। अच्छा, जैसे लॉग के रूप में लिखा हो, लॉग के रूप में लिखा हो, जैसे लॉग 9 बेस 3, log 9 बेस 3 बराबर 2। इसको हमको घातांक के रूप में लिखना, तो कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे लिखेंगे, ये तो इसको बेस बनाएंगे ही, इसको बेस बनाएंगे। अब देखिए, तीन तीन क्या एक आधार का काम करेगा, और जो 3 के पावर क्या रखेंगे कि 9 आ जाएगा। 3 के पावर 2 बराबर 9। तो आप लोग अगर घातांक के रूप में दिया हो तो उसको लॉग में बदल सकते हैं ऐसे, अगर लॉग के रूप में दिया हो तो उसके घात के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, देखिए कुछ लघुगणक के नियम होते हैं, ये सामान्य नियम है, ये इसका बहुत यूज है। जैसे क्या होता है? log m गुणे बेस ए, बेस कुछ भी हो, एक जगह कुछ भी ले सकते हैं। log m गुणे log, इसको एम एन भी बोल सकते हैं, log m n बेस ए बराबर होता है log m बेस ए प्लस log n बेस ए। चलिए, मैथ में तो हमसे प्रमाण मांगता है भाई, चलिए हम प्रमाण भी देते हैं। माना लेट log m बेस ए बराबर x एंड log n बेस ए बराबर y। तो देखिए, आप लोग लघुगणक के परिभाषा से तो जानते ही हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? ये मान लो log के रूप में लिखा है, इसको घात के रूप में लिखना है, तो देखिए बाबू, ये तो बेस होगा ही, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बेस होगा ही, ये क्या होगा? बेस होगा। और यही देखो यहाँ से आप लोग कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? ये पावर में आएगा, ए के पावर x बराबर m। सिमिलरली उसी प्रकार log n
बेस ए बराबर वाई है तो उसको लिख सकते हैं ए के पावर वाई बराबर एन, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, अब ना हम क्या करते हैं, एम गुणे एन करते हैं, एम गुणे एन, एम गुणे एन। देखो एम का मान कितना है बाबू, एम का मान है ए के पावर एक्स गुणे एन का मान ए के पावर वाई। अच्छा देखिए ये आधार एक है, इसका आधार एक है, तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, मतलब ए का पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए मतलब m गुणे n बराबर ए का पावर एक्स प्लस वाई। चलिए अब देखिए लॉग की परिभाषा से, लॉग की परिभाषा से इसको कैसे लिखेंगे, वही यही तो बताए थे, यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या a के लिए a नॉट इक्वल टू 0 हो तो m के पावर a के पावर m बराबर b हो तो हम इसको लॉग के रूप में कैसे लिखते थे। यहाँ देखिए सिमिलरली यहाँ हम लोग लिखते हैं, देखिए ये तो बेस होगा, जिस ये बेस होगा, लॉ देखिए ये क्या, ये बेस का काम करेगा, तो इसको जब ऐसे लिखेंगे तो लॉग एम एन बेस ए, लॉग एम एन मतलब एम गुणे एन पढ़िए, लॉग एम गुणे एन बेस ए बराबर एक्स प्लस वाई। अच्छा अब देखो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। देखिए प्रूफ हो गया आसानी से। तो ए लॉग का क्या है, प्रॉपर्टीज है, ये नियम है, कुछ गुण है जिसको आपको याद रखना है, इसका बहुत यूजेज होता है, बहुत यूज होता है, अलग अलग मैथ में होगा, केमिस्ट्री में होगा, फिजिक्स में होगा, इसलिए हम टॉपिक लेकर आए। देखें कि आजकल तो टॉपिक से हटा दिया गया, पहले 9th में था लेकिन हटा दिया गया, लेकिन इसमें बहुत लड़के को परेशानियां झेलनी पड़ती है, थोड़ा वो लोग इसमें दिक्कत महसूस करते हैं, इसलिए हमने इसको सोचा कि इस टॉपिक को बता देते हैं। अभी बेसिक से हम चला रहे हैं। जैसे दूसरा नियम होता है लघुगणक के नियम, जैसे लॉग एम बटे एन बेस ए, ए के जगह आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो हम रखे नहीं है, ए रखे हैं, तो देखिए इसका बराबर क्या होता है, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। चलिए हम कुछ इसका हम लोग सबूत देते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं भाई कि कैसे ऐसे हुआ। आप लोग को मन में ऐसे चलता होगा कि भाई कैसे लिख दिए, तो इसलिए हम उसका प्रूफ भी किए हुए। तो माना माना log m बेस a बराबर x एंड log n बेस a बराबर y, तो इसलिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ये लघुगणक के रूप में है तो सामान्य रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए बेस है, ये क्या है, ये बेस, तो a के पावर क्या लिख सकते हैं, x बराबर m और a के पावर y बराबर n। अच्छा अब देखिए अब हम क्या करते हैं, m बटे n करते हैं, तो m का मान कितना है, m का मान a के पावर x बटे बटे n के मान a के पावर y। अच्छा देखो आधार एक है, ये इसको आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार एक है तो पावर क्या होता है, घट जाता है ऊपर वाले में से नीचे वाला। देखिए ऊपर पावर कितना है x, नीचे a का पावर कितना है y, तो x माइनस वाई। आप लोग घातांक के नियम में पढ़े होंगे। अब देखिए तो ऐसे हो गया m बटे n बराबर a के पावर x माइनस वाई। चलिए अब देखिए लघुगणक की परिभाषा, यहाँ देखिए लघुगणक की परिभाषा, देखिए तो इसको क्या करेंगे, लघुगणक की परिभाषा से, ये नहीं कि दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, लघुगणक की परिभाषा से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बेस बनाएंगे, बेस देखो लॉग m बटे n बेस a बराबर x माइनस वाई। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग मतलब लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि देखिए कि a के जगह a के घात में हम लोग क्या लिख सकते हैं जिसका मान m बटे n है, तो क्या आएगा x माइनस वाई। इस क्वेश्चन से इसको इसी प्रकार देखिए अब क्या लिख सकते हैं भाई, देखो log m बटे n बेस ए बराबर x का मान कितना है, log m बेस ए माइनस log n बेस ए। देखिए ये भी प्रूफ हो गया। तो ये सब आप लोग को याद करनी है, इसका बहुत यूजेज है। अच्छा एक और भी प्रॉपर्टीज होता है, जैसे देखिए log m के पावर n बेस ए बराबर होता है n log m बेस ए। देखिए इसको भी हम प्रूफ, इसका भी हम प्रमाण दे रहे हैं आपको। माना 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 log m बेस ए बराबर x, इसको बेस पढ़ते हैं,
इसको क्या पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, मतलब आधार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब हम घात के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर, ये देखो m बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर x। अच्छा देखो, अगर मान लो m बराबर m बराबर e के पावर x है, अच्छा दोनों बगल हम क्या करते हैं, पावर n ले लेते हैं, अगर इधर लेंगे तो इधर भी ले लेंगे, तभी ये बराबर रहेगी, ठीक है ना, तभी ये बराबर आ पाएगी। तो m के पावर n और यहाँ a के पावर x के पावर n करेंगे, तो देखिए एक सॉरी m के पावर n, तो यहाँ देखो m के पावर n बराबर बराबर, अब देखो आप लोग जब भी ये पावर क्या होता है, अगर a के पावर, अगर मान लीजिए 2 के पावर 3 का पावर 4 है, 2 के पावर 3 का पावर 4, मतलब ऐसे है, अगर 2 के पावर 3 का पावर अगर 4 है, अगर यहाँ 4 है तो ये पावर क्या होता है, गुणा हो जाता है, 3 गुणे 4, मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा 12। सिमिलरली उसी प्रकार तो है, a का पावर n गुणे x, चाहे x गुणे कुछ भी लिखिए आप लोग। अब देखिए ऐसे कर दिए, अब देखो यही बेस का काम करेगा, ये बेस है। अब इसको लॉग लीजिए, लॉग की परिभाषा के अनुसार, तो देखिए लॉग m के पावर n, यहाँ से लिखिए लॉग m के पावर n बेस a बराबर nx, देखिए a हो गया, और देखो n इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग रखते हैं, x का वैल्यू क्या है, लॉग m बेस a, देखिए ये भी प्रूफ हो गया। अच्छा चलिए इसमें हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करके आप लोग को दिखाते हैं, ये अच्छा से आप लोग इसको कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन करके हम दिखाते हैं, जैसे में आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग करते हैं, चलिए इतना ही हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे लॉग, जैसे में लॉग 81 और बेस 3 का वैल्यू कितना होगा, तो देखो भाई ऐसे इसका, तो मान लो इसके बराबर क्या है x, इसके बराबर क्या है x, हम सवाल करने को सिखा रहे हैं, इसके बराबर क्या है x। अब देखिए जब इसको आप लोग सामान्य रूप में लिखेंगे, जब इसको आप लोग क्या लिखेंगे, सामान्य रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसको देखो ये बेस का काम करेगा, और ये क्या, ये पावर में आ जाएगा, जिसका जो वैल्यू है लोग इतना था जो भी है पावर में आ जाएगा, बराबर 81। अब चलिए, अब तो आप लोग देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 3 का 9, 9 3 27, 27 81, मतलब 3 के पावर आप लोग 4 लिख सकते हैं इसको, अरे 3 को आपस में 4 बार गुणा कीजिए, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 81, तो देखो बाबू इधर में आधार दोनों का बराबर है, इसका मतलब ये बराबर है, इसका मतलब इसका पावर भी बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 4, x बराबर 4। अच्छा हम और एग्जांपल लिख लेते हैं, थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे लॉग 1/343 और बेस 7, लॉग 1/343 बेस 7, तो मान कितना होगा, तो मान लेते हैं, मानो इसके बराबर क्या है बाबू x, इसके बराबर क्या है x। चलिए अच्छा अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर क्या मान लेंगे हम लोग x, तो ये बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जब ये लॉग के रूप में समान रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 7 के पावर x बराबर, सिमिलरली आप लोग देखिए सेम जैसे ये देखो, ये ऐसे जैसे जो भी बेस था, तो 7 के पावर x बराबर 1/343, 1/343। अच्छा चलो ये हम 7 के पावर x बराबर, अच्छा ये देखो 1/7 को कितना बार, अच्छा इसको ये कोई 7 का कुछ मल्टीप्लाई करते हैं आपस में एक दूसरे में, कितने बार में 343 आ जाता है, तो देखिए आप लोग को बताते हैं, कितना 7 7 49, 49 7
50 सत्ते कितना देखो, 9 सत्ते 63 के 3, 9 सत्ते 63 के 3 और 7 चौके 28, 28 और 6 कितना होता है 34, होता है कि नहीं, ये तो हम रख किए थे। अब देखिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 के पावर क्या 3 लिख सकते हैं, 7 के पावर 3। अच्छा देखो 7 के पावर x, अच्छा आप लोग जानते हैं जब भी पावर रहता है उसको हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, अब यहाँ 7 के पावर लेकर जाएंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। अब देखिए इसका बेस बराबर हो गया, इसका मतलब कि इसका पावर भी बराबर होगा, तभी ये दोनों राशि बराबर है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -3। तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे और ऐसा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे देख के, किसी भी बुक में से कहीं से निकाल के, आप लोग गूगल से निकालिए, कहीं से निकालिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।